और चलिए आगे बढ़ते बात अब होगी उत्तर प्रदेश में मुस्तफाबाद के बदले नाम की, जो कि अब कबीरधाम। लखीमपुर खीरी के गांव का भी नाम बदला गया। मुस्तफाबाद के नाम बदलने का ऐलान सीएम योगी ने किया। और बहनों भाइयों, यही आत्मीयता का भाव है, इस बात का जिक्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम अब कबीरधाम होगा। हालांकि ऐसा पहला फैसला नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, इससे पहले भी इस तरह के फैसले हो चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अब तक 2 बड़े शहरों के नाम बदल चुके हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल चुके हैं। 12 से ज्यादा शहरों कस्बों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भी सरकार के पास है। इन प्रस्तावों को लेकर सरकार सकारात्मक है और नाम बदलने का उद्देश्य सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को वापस लाना है। इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया इस मौके पर। तो देखिए, सीएम लखीमपुर खीरी के अलीगंज मुस्तफाबाद पहुंचे। 3 दिवसीय असंग साहब जी महाराज के सत्संग और क्षमा देवी स्मृति दिवस के समापन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के मंच से उन्होंने कहा कि आप याद करिए, आज यूपी में हमारी डबल इंजन की सरकार, हम प्रमुख धर्मस्थलों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। नहीं तो पहले कब्रिस्तान पैसा जाया करता था, उसी की बाउंड्री में जाया करता था, लेकिन हमने इलाहाबाद का नाम बदला, प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या किया। अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम किया जाएगा। इस बात का जिक्र मन से वो करते हुए नजर आते हैं। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीरधाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीरधाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीरधाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है। और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए।